गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सब। तो पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण को समाप्त किया था। आज जो है चैप्टर वो एक नया चैप्टर है और निर्देशांक ज्यामिति का वो चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये कुल मिला के कम से कम 10 नंबर का सवाल यहाँ से आता है। 3-4 ऑब्जेक्टिव आते हैं, दो नंबर वाले 3 सवाल आते हैं, तो 10 नंबर का सवाल यहाँ से आता ही आता है। तो आज जो चैप्टर हम लेके चलेंगे वो निर्देशांक ज्यामिति का पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर में हमको जो पढ़ना है दूरी सूत्र वाले सवाल पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कुछ बिंदु है इस चैप्टर में, महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले एक सवाल आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का एक निर्देशांक होता है। आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ वाले सवाल में पढ़े होंगे कि मूल बिंदु हमारा x y होता है और मूल बिंदु का अगर निर्देशांक देखा जाए तो 0 और 0 होता है। अगर आगे बढ़ेंगे तो होता है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी की अगर बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और अंडर। मूल बिंदु O, A, B कुछ भी नाम हो सकता है। अब बात जो इसमें दूसरा सूत्र जो लगता है वो होता है दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि a के साथ जो मान होता है ये भी x और y के रूप में होता है, लेकिन a का मान x1 y1 मानते हैं और b भी x y के रूप में होता है। तो जो x1 y1 है ये तो x2 y2 होगा। यहाँ पे इस बेस पे अगर देखेंगे तो हमारा सूत्र होता है a b के बीच की दूरी। अगर निकालेंगे तो सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो इस चैप्टर में हमारे यही 2 सूत्र होते हैं, जिस सूत्र पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर आखिरी तक घूमेगा। तो अब हम आगे सवाल आपको लेके चलिए। अब जो इसका पहला सवाल हम लेके आए हैं ये सबसे आसान है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और 2 नंबर वाले में भी आता है। तो सवाल है कि बिंदु P, इसका निर्देशांक है 6 - 6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। P 6 - 6 है, यानी कि ये x होगा और ये y होगा। तो लिखेंगे यहाँ मूल बिंदु की दूरी। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र जो हमारा होता है अभी हम लिखाए थे x² प्लस y² का अंडर रूट। x का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर, y का मान है -6 तो -6 का स्क्वायर 36 और -6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 36, ये हो गया 72। यानी कि इसको लिखेंगे 6√2 इकाई। निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर में हमारे पास जब भी आंसर आएंगे तो इकाई का लिखना जरूरी होता है। तो ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बिंदु 5 - 1 तथा -7 4 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप देखिएगा कि हमारे पास बिंदु जो दिए गए हैं 2 बिंदु दिए गए। तो पहला बिंदु को A मानते हैं तो A बराबर 5 - 1 हो जाएगा। दूसरा बिंदु को अगर B मानते हैं तो B -7 और 4 होगा। जब हम इसका भी इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस चैप्टर का तो वहाँ पे बताए थे कि पहला बिंदु जो A B कुछ भी A होगा तो ये हमारा x1 और y1 का मान होता है। b वाला जो मान होगा ये हमारा x2 और y2 का मान होता है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ab के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ab के बीच की दूरी सूत्र वही रहेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। x1 है हमारा 5, x2 है हमारा -7 प्लस y1 है -1 और y2 है 4। यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 और 5 12 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और ये हो गया 25।
144 और 25 को जोड़ेंगे तो आएगा 169। 169 का वर्गमूल 13 होता है। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा 13 इकाई होगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा सवाल है कि x के वे मान ज्ञात करें जिनके लिए बिंदुओं P x4 तथा Q 9 10 इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। अभी तक पिछले सवाल में हमने देखा था कि दूरी दो बिंदुओं के बीच की निकाले थे, लेकिन यहाँ पे दोनों बिंदु भी दिया गया और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी दिया गया है। तो एक बिंदु में एक अज्ञात राशि है x, इसी x का मान हमको निकाल के आना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो P बिंदु है इसका मान है x4, तो ये x हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। Q का अगर देखेंगे तो Q का निर्देशांक है 9 और 10, तो x2 का मान होगा 9, y2 का मान होगा 10। अब दूरी निकालना है दोनों के बीच की, तो लिखेंगे PQ के बीच की दूरी। PQ के बीच की दूरी सूत्र से निकालेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। अगर यहाँ पे आप लिखिएगा तो PQ के बीच की दूरी दिया गया है, तो दूरी अगर दिया गया तो दूरी लिखेंगे। अब यहाँ पे सबका मान रखिए, तो x1 है x माइनस x2 है 9 इसका स्क्वायर प्लस y1 है 4, y2 है 10 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से मान तभी संभव है जब दोनों एक जैसा हो। तो यहाँ देखिएगा कि एक मान अंडर रूट में है, एक मान है जो संख्यात्मक रूप में है, तो दोनों को सबसे पहले एक जैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम रूट हटाएंगे तो ये इसके जैसा हो जाएगा। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। और गणित में एक रूल है कि अगर दोनों तरफ मान इक्वल है तो जो भी हम छेड़छाड़ करते हैं दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर 10 का स्क्वायर होगा और इधर x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 से 10 जाएगा तो माइनस 6 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे बच गया x माइनस 9 का होल स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर 36। अब 36 इधर आएगा तो यहाँ हमारे पास बचेगा x माइनस 9 का स्क्वायर 100 माइनस 36, x माइनस 9 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे 64। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से जो स्क्वायर है इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 9 और यहाँ से स्क्वायर आएगा तो इधर आ जाएगा रूट में। तो रूट में जब भी कोई संख्या आती है तो प्लस माइनस दोनों में आता है, तो दोनों में दर्शा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दर्शा सकते हैं। तो x माइनस 9 बराबर हमारे पास बच जाएगा क्या, 8। अगर x का मान निकालना है तो 8, 9 माइनस हो जाएगा प्लस में, यानी x का मान कितना हो गया 17, और यही 17 हमारे इस सवाल का x का मान है। चलिए अब जो अगला सवाल हम आपके लिए लेके आएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो सवाल है कि यदि बिंदु P जिसका मान है k-1 और 2 बिंदुओं A तथा B से समदूरस्थ है तो k का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाला एक बात है, हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं और हमने 2 बिंदु तक ही सूत्र पढ़ा है। तो सवाल थोड़ा सा पढ़िएगा कि बिंदु P जो है A तथा B दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब, समदूरस्थ से कहने का मतलब है कि P से A के बीच की दूरी उतनी ही है जितना कि P से B के बीच की दूरी है। तो अगर इसको हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सेट करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं कि PA बराबर PB, क्योंकि P एक ऐसा बिंदु है जो A के साथ भी संबंध, A से भी संबंधित है, B से भी संबंधित है, और इसके बाद दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और ऐसा करने के बाद हमको करना क्या है, K का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार चलेंगे PA से। PA तो P हमारा आएगा, P का मान है k-1 और 2, तो इसमें x1 हो जाएगा k-1, x2 y1 हो जाएगा 2। अब A चलेंगे तो A का मान है 3 और k, इसमें x2 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा k। तो PA के बीच की दूरी निकालते हैं। PA के बीच की दूरी, तो अगर PA के बीच की दूरी लगाएंगे तो दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो x1 हमारे पास है k माइनस 1 और x2 है माइनस 3, इसका स्क्वायर प्लस y1 है 2 और y2 है k, इसका स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 माइनस k का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से pa निकाल गया है। अब चलिए पुनः अब pv की ओर चलते हैं। तो pv से अब pv का मान निकालते हैं कि pv का मान कितना है। उसके बाद दोनों सम दुरास्त है तो दोनों को बराबर करेंगे। तो जब pv निकाले जाएंगे तो p का मान दोनों में है, तो p का मान है k माइनस 1 और 2 और b हो गया k और 5। तो अगर यहाँ से करना चाहेंगे तो ये हो गया x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, ये हो गया y2 का मान। तो pv निकालेंगे, pv के बीच की दूरी, pv के बीच की दूरी निकाले जाएंगे तो इसी सूत्र से निकालेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टिक कर सेट करते हैं। तो k माइनस 1 हमारा है x1 और माइनस k है हमारा x2 प्लस 2 माइनस 5। अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो प्लस के माइनस के कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ से हो गया 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि अंडर रूट 10। अब हम चलते हैं प्रश्न की। प्रश्न से हमारा प्रश्न कह रहा था क्या, Pa बराबर Pb। तो P और Pb दोनों का मान आपस में बराबर है तो दोनों का मान को आपस में बराबर करते हैं। Pa का मान है k माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर इधर अंडर रूट 10। अब दोनों तरफ बार करते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों इसके रूट से इसका रूट खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा k माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर और बराबर 10। a माइनस b का होल स्क्वायर पे करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और 4 दूना 8k। इसको भी करेंगे माइनस b का होल स्क्वायर पे तो 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 2 दूना 4k बराबर 10। अब जोड़िए k और k, 2k स्क्वायर हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा, माइनस 8k माइनस 4k माइनस 12k हो जाएगा अब बराबर 10 है। तो यहाँ से हम 2 पहले बाहर कर लेते हैं। 2 बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6k बराबर 10। काट दीजिए, 2 पंजे 10, यानी कि k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 10 और 5 इधर प्लस में, इसको माइनस में ले जाएंगे तो इधर बचेगा 0, यानी कि k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड से हल करेंगे। द्विघात समीकरण में हम लोग ऐसा सवाल पढ़ चुके हैं। तो गुणा करके 5 लाना है और जोड़ घटा के 6 लाना है, माइनस 6। तो k स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं कि तो अब यहाँ पे हमको गुना करके प्लस 5k स्क्वायर लाना है और जोड़ घटा के माइनस 6। तो यहाँ पे करेंगे माइनस k और माइनस 5k। अगर दोनों में गुना करेंगे तो प्लस 5k स्क्वायर होगा और ऐड करेंगे तो माइनस 6k और प्लस 5 बराबर 0। अगर यहाँ से k बाहर करेंगे तो k माइनस 1 यहाँ बचेगा, माइनस 5 यहाँ से बाहर करेंगे तो k और माइनस 1 यहाँ बचेगा। तो k माइनस 1 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा k माइनस 5 बराबर 0, यानी k माइनस 1 बराबर 0 इधर, k माइनस 5 बराबर 0। तो k बराबर 1, k बराबर 5। इसलिए k का हमारे पास 2 मान आएगा, 1 और 5। अगर एक मान पूछे तो दोनों में जो बड़ा होगा वो, यानी कि हमारा 5 हो सकता है या फिर 1, दोनों हो सकता है। तो आज के इस सवाल के साथ आज का क्लास हमारा खत्म होता है। और मैंने आज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेके आया हूँ। तो यह है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, अगर हमारे हौसले मजबूत हों तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो ये था हमारा थॉट आप लोगों के लिए। कैसा लगा बताइए कमेंट करके। और सवाल का रिवीजन करना बहुत जरूरी है।
हमने कोशिश किया है कि जितने भी टाइप इस चैप्टर से बन सकते हैं सारे के सारे टाइप कवर करने की कोशिश किया है। जो छूट रहा है अगले वीडियो में लाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।